हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे RBSc क्लास 12 में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आवृत बीजी पादपों में जनन। और अब तक हम पढ़ चुके थे कि आवृत बीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। तो आपने पढ़ा था 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हम अलैंगिक जनन पर विस्तार से बात कर रहे थे और हमने पढ़ लिया था कि अलैंगिक जनन जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन कल हमने पढ़ना शुरू किया था कायिक परिवर्तन के प्रकार, और हमने पढ़ा था कि कायिक परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और नंबर 2 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कल के वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने कहा था कि जब जड़ तना पत्ती स्वयं विभाजित होकर के एक नए पादप का निर्माण करती है तो इसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जब यही घटना मनुष्य के द्वारा या अन्य किसी जीव के हस्तक्षेप के द्वारा संपन्न होती है तो आप इसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी मोस्टली 4 प्रकार का हो सकता है। ये 4 प्रकार कौन कौन से थे? तो इसमें से आपने पहला प्रकार पढ़ा था तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कल के वीडियो में इसमें विस्तार से हमने पढ़ाया है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसा होता है। और उसके अलावा कल के वीडियो में हमारा शेष रह गया था जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। एक हमारा शेष रह गया था नंबर 3। नंबर तीसरा हमारा शेष रह गया था पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। और लास्ट 4th था जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो इसमें से हम तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब ये बात तो नाम से ही स्पष्ट है, हालांकि आपको मैं पहले ही नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप उन नोट्स में से पढ़िए और समझिए, है ना। उसके बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। आप नोट्स में से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, परिभाषा की बात करें, आपके नोट्स में लिखी हुई है कि जड़ों के द्वारा एक नए पादप का निर्माण हो जाए तो वो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन है। लेकिन होगा कैसे? तो अब देखिए, आप इसको
जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन में भी जड़ें भी क्या होती है, हम पढ़ते हैं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है जड़ें भी? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मूसला जड़ें, कक्षा 11 में भी आपने क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा। एक होती है मूसला जड़ें और एक होती है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, तो कुछ कंडीशंस में क्या होती है कि ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें ही विकसित होकर के, चाहे मूसला जड़ें हो या अपस्थानिक जड़ें हो, सारी जड़ें नहीं करेगी, लेकिन कुछ पादपों की जड़ें जो है वो विभाजन करके एक नए पादप का निर्माण कर लेती है ना। तो ये कैसे होगा? देखिए, मूसला मूलों में क्या होता है, जैसे कई पादप हैं, जैसे मूसला मूल जनरली काष्ठीय पादपों में मूसला मूल पाई जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन जो मूसला मूल या मूसला जड़ों से होगा वो किन में होगा? काष्ठीय पादपों में, यानी कठोर तने वाले जो पादप हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका नीम है ना, आप इसमें रख सकते हैं शीशम, चमेली, ये सब काष्ठीय पादप हैं। और इनमें कौन सी मूल पाई जाती है? इनमें पाई जाती है मूसला मूल। मूसला मूल क्या होती है? जो इस प्रकार से एक मूल होती है, इसको प्राथमिक मूल कहते हैं और इससे कई शाखाएं ऐसे निकली रहती है। तो इस प्रकार की मूल को क्या कहते हैं? मूसला मूल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है मूसला मूलों में कि ये जो परुसंधि तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, जो है जस्ट अ मिनट है ना, हाँ, तो ये जो मूसला मूलें हैं, ये मूसला मूलें ही जो है एक प्ररोह का निर्माण करती है, तो इस प्रकार से मूसला मूलों से जो पादप तैयार होता है उसको हम कह सकते हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, और ये मूसला मूल के द्वारा होता है। एक होता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें किस प्रकार की जड़ें होती है? अपस्थानिक जड़ें उन जड़ों को, जनरली जड़ें कहाँ से निकलती है? मूलांकुर से जड़ निकलती है। अगर मूलांकुर को छोड़ करके तने के अन्य भाग या आधारीय भाग से जड़ें निकलती है, इस प्रकार से मूलांकुर से नहीं निकलती है, आधारीय भाग से निकलती है, तो ये जड़ें क्या कहलाती है? ये जड़ें कहलाती है अपस्थानिक जड़ें। क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें। और इन अपस्थानिक जड़ों में बनती है अपस्थानिक कलिकाएं, और ये अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर के या विभाजन करके एक नए पादप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का जो जनन होगा वो भी क्या कहलाएगा? जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार आपने यहाँ क्या देखा कि मूसला जड़ें या काष्ठीय पादपों में भी जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? नीम, शीशम और चमेली। और अपस्थानिक जड़ों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख लीजिए। एग्जाम्पल है इसका शकरकंद, एक इसका एग्जाम्पल है एस्पेरेगस, और एक इसका एग्जाम्पल है डहेलिया। देखिए, एग्जाम्पल आपको मोस्टली ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि तो इसमें जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूसला मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होगा, तो फिर आपको केवल इन्हीं में से एग्जाम्पल देना है, नीम, शीशम या चमेली। आपसे पूछा जा सकता है कि उन काष्ठीय पादपों के नाम बताइए जिसमें जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा, तो भी आपका आंसर क्या होगा? नीम, शीशम और चमेली। ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होगा, तो फिर ये आंसर नहीं आएंगे आपके, फिर आंसर आएगा आपका शकरकंद, एस्पेरेगस और डहेलिया। या आपसे पूछा जा सकता है, ये जनरली जो है शाकीय पादप है सारे के सारे, यानी कोमल तने वाले पादप हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उन शाकीय पादपों के नाम बताइए
जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, शकरकंद, एस्पेरेगस और डहेलिया होगा। तो इस प्रकार केवल यहाँ से एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका यहाँ से दूसरा पॉइंट भी समाप्त हो जाता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, है ना। दो पॉइंट हमारे समाप्त हो गए यहाँ पर, एक तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन और एक जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तीसरे पर आते हैं पत्ती या पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो देखिए नंबर तीसरा पॉइंट, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले तो हम वही बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे पादप की पत्तियां तो कायिक प्रवर्धन करेगी नहीं, तो कौन से पादप की पत्तियां कायिक प्रवर्धन करती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है एक तो ब्रायोफिलम, जिसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इस पादप की जो पत्ती है वो स्वयं एक नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है, यानी इसमें पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है बिगोनिया। तो बिगोनिया जो पादप है, इसकी पत्ती भी क्या करती है, नया पादप बना सकती है, यानी कायिक प्रवर्धन कर सकती है। अब देखिए पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता कैसे है। तो ये जो पादप है इनकी जो पत्तियां हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है। तो इसकी जो शिराएं हैं, इसका जो अंतिम सिरा है, यहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। अपस्थानिक कलिकाएं इस प्रकार से इन किनारों पर क्या निकलती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। जब ये पत्ती शाखा से टूट करके भूमि पर गिरती है तो ये मिट्टी में दब जाती है, और उस कंडीशन में यहाँ जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ये कलिकाएं ही क्या करती है, विकसित होकर के एक नए पादप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये जो कायिक प्रवर्धन हुआ है किसके द्वारा हुआ, पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन हुआ। तो पत्तियां भी जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा एक नए पादप का निर्माण कर सकती है। ये तो प्रोसीजर हो गया, ये चित्र हो गया। आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किन पादपों में होता है। तो आंसर होगा आपका ब्रायोफिलम या बिगोनिया। या हम उल्टा इसको देख लेते हैं कि ब्रायोफिलम या बिगोनिया में किस कायिक संरचना के द्वारा जो है कायिक जनन होता है। तो आपका आंसर होगा पत्ती के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट भी आपका समाप्त होता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का अंतिम पॉइंट बचता है जन्मांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो देखिए अब ये थोड़ा टॉपिक आपको सुनने में विचित्र लग रहा होगा, लेकिन मैंने कल भी बात की थी कि जन्नांगों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है। जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हुआ होगा कि यार जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जन्नांगों द्वारा तो लैंगिक जनन होता है। हम पढ़ते आए कि जन्नांगों द्वारा कौन सा होगा, लैंगिक जनन। तो फिर ये टॉपिक बड़ा विचित्र है कि जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे हो सकता है। तो देखिए जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होगा कि कभी कभी क्या होता है कि पादप में जो पुष्प बनता है, तो सबसे पहले पुष्प कलिका बनती है, और इस पुष्प कलिका से ही क्या बनता है, फिर विकसित होकर के पुष्प बनता है। तो फिर ये तो जो है इसके अंदर जो जन्नांग बनेंगे वो नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण करेंगे, और वो आगे जाकर के क्या करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। तो कायिक प्रवर्धन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कायिक जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होगा कि कुछ पादपों में पुष्प बनता ही नहीं है, बल्कि जहां पुष्प कलिका बननी होती है वहां पर एक पत्र यानी पत्तियों का एक समूह बन जाता है, केवल पुष्प में अरेंज नहीं होता है वो। यानी एक पुष्प के अंदर तो एक जन्नांग बनते हैं जो सक्षम होते हैं आगे नरयुग्मक मादा युग्मक बनाने में, लेकिन पुष्प की जगह एक समान पत्तियों का एक गुच्छा बन जाता है जिसको कहते हैं पत्र प्रकलिका। तो ये पुष्प को रिप्लेस कर देती है, पत्र प्रकलिका क्या कर देती है, पुष्प को रिप्लेस कर देती है, जिसको अंग्रेजी भाषा में आप क्या कहेंगे, अंग्रेजी भाषा में आप इसको कहते हैं बल्बिल्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पुष्प को यानी कि फ्लावर को रिप्लेस कर देती है, और ये स्ट्रक्चर क्या करती है, अब इसमें नर युग्मक मादा युग्मक तो बनने के रहे नहीं, तो फिर क्या करेगी कि यही खुद ही विभाजित होकर के और यहाँ से एक जो है नए पादप का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह देते हैं कि यार जन्नांग भी क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। तो ये जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा।
सभी पादपों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिन पादपों में ऐसा होता है उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर पहला अगेव, एक एग्जाम्पल है इसका ग्लोबा। कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक के भी ले लेते हैं, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है राम बांस। अच्छा सॉरी, अगेव जो है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, राम बांस कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और एक होता है रतालू, रतालू इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायोस्कोरिया। तो ये वो पादप हैं जिनमें जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न बनेगा क्या कि जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन किन पादपों में होगा? आपका आंसर होगा अगेव में होगा, ग्लोबा में होगा और रतालू में होगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगेव में किस संरचना द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा? आपका आंसर होगा जननांगों द्वारा होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को पूरा किया। देखिए मैं आपको दोहरा देता हूँ कि हम कायिक प्रवर्धन के प्रकार पढ़ रहे थे। कायिक प्रवर्धन के प्रकार, और आपने पढ़ा कि कायिक प्रवर्धन के प्रकार कितने हैं? 2 हैं, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के आपने 4 प्रकार यहाँ पर पढ़े। सबसे पहला प्रकार है तने द्वारा, ये आपने पूरा किया। नंबर 2 है जड़ों द्वारा, ये भी आपने पूरा किया। प्रत्येक का एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। नंबर 3 पत्ती द्वारा, और लास्ट जननांगों द्वारा। किसमें होता है जननांगों द्वारा? जननांगों द्वारा होता है अगेव, ग्लोबा और रतालू में। तो इस प्रकार से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जो कि स्वतः नहीं होगा। इसमें मनुष्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होगा? हस्तक्षेप होगा, यानी हमारे द्वारा इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन संपन्न करवाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार।